सोचो आज सोशल मीडिया पर ब्लू टिक लगने से किसी का स्टेटस पता चलता है। उसी प्रकार से रोमन साम्राज्य में भी पदवी और पहनावे से किसी का स्टेटस पता लगाया जा सकता था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के टॉपिक नंबर सोशल हायरार्कीज के बारे में। कौन से के बारे में? सोशल हायरार्कीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से वहाँ की सोसाइटी हुआ करती थी, सोसाइटी में किस प्रकार से हायरार्कियल सिस्टम हुआ करता था, सबसे हाईएस्ट कौन आते थे और धीरे धीरे किस प्रकार के यहाँ पे लोग हुआ करते थे, कितने अलग अलग प्रकार के वर्ग के, कितने अलग अलग ग्रुप के लोग हुआ करते थे। इस प्रकार की सोशल हायरार्की के बारे में आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार की हायरार्कीज हुआ करती थी। लेट अस स्टैंड बैक फ्रॉम द डिटेल्स नाउ एंड ट्राई टू गेट अ सेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्पायर। किस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर होता था वहां के एम्पायर में? कौन से एम्पायर में? रोमन एम्पायर में। तो टेसिटस डिस्क्राइब्ड, टेसिटस क्या डिस्क्राइब करते हैं? टेसिटस डिस्क्राइब्ड द लीडिंग सोशल ग्रुप ऑफ द अर्ली एम्पायर एज फॉलोज। किस प्रकार के लीडिंग सोशल ग्रुप हुआ करते थे जो मतलब पूरे साम्राज्य को चला रहे थे अलग अलग लेवल पे? सबसे ऊपर कौन हुआ करते थे? हमारे सेनेटर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सेनेटर्स हुआ करते थे। उसके बाद हमारे लीडिंग मेंबर्स ऑफ इक्वेस्टेरियन क्लासेस। इक्वेस्टेरियन क्लासेस मतलब जो घुड़सवार हुआ करते थे बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े लेवल के जो हुआ करते थे घुड़सवारी के करते थे, मिलिट्री के लोग, मतलब मिलिट्री से नहीं घुड़सवार हुआ करते थे जो मिलिट्री में काम किया करते थे। सेनेटर्स, इक्वेस्टेरियन क्लासेस, द रिस्पेक्टेबल सेक्शन। रिस्पेक्टेबल सेक्शन मतलब कौन? जो राजा रजवाड़े के परिवार के हुआ करते थे, रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे जो इन लोगों के ही उसमें काम किया करते थे, राजा रजवाड़ों की फैमिली में काम किया करते थे एज अ ब्यूरोक्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके काम किया करते थे। रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल। और कौन? सबसे पहले सेनेट, इक्वेस्टेरियन घुड़सवार वाले लोग जो घुड़सवारी किया करते थे। उसका रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, दोज अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस, जो बड़े बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते थे। द अनकेम्ड लोअर क्लासेस, उसका कौन? हमारी लोअर क्लास के लोग। और लोअर क्लास के लोगों को बस एक ही काम था, क्या? उनको सर्कस देखने का काम और थिएटर वगैरह में मनोरंजन का काम, बस उनको यही सब पसंद हुआ करता था। किसको? लोअर क्लासेस को। एंड फाइनली द स्लेव्स। और कौन हुआ करते थे? स्लेव्स। इस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था उनका। किनका? रोमन एम्पायर का। सबसे पहले कौन देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे? सेनेटर्स। कौन देखने को मिलते हैं? सेनेटर देखने को मिलते हैं सबसे पहले। सेनेटर्स के पास कौन आते हैं? हमारे सेनेटर्स के पास आते हैं हमारे इक्वेस्टेरियन क्लासेस। सेनेटर के पास कौन आते हैं? इक्वेस्टेरियन क्लासेस या घुड़सवार। कौन? घुड़सवार, इक्वेस्टेरियन जो घुड़सवारी किया करते थे, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन के बाद कौन आते हैं? हमारे रिस्पेक्टेबल पीपल। रिस्पेक्टेबल पीपल मतलब ऐसे मिडिल क्लास के लोग बोल सकते हैं जिन्हें हम रिस्पेक्टेबल पीपल या मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे जो बड़े बड़े राजघरानों में काम किया करते थे। रिस्पेक्टेबल पीपल के बाद कौन आते हैं? हमारे लोअर क्लास पीपल। कौन आते हैं? हमारे लोअर क्लास के पीपल आते हैं। और इनके बाद आते हैं कौन? हमारे स्लेव्स। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हुआ करते थे वहां के रोमन एम्पायर में। 5 लेवल पे अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था। सेनेटर, इक्वेस्टेरियन घुड़सवारी किया करने वाले, रिस्पेक्टेबल पीपल जो राजघरानों में काम किया करते थे मिडिल क्लास के लोग, फिर लोअर क्लास के लोग, उनको क्या मनोरंजन करने का काम आता था केवल, और स्लेव्स वगैरह जो उनके लिए काम किया करते थे उनके परिवारों में। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इन द 3rd century when the senate number roughly 1000, approximately half of the senators still came from Italian families। लगभग कितने मेंबर हुआ करते थे वहां के सेनेट में? 1000। सेनेट में लगभग 1000 मेंबर हुआ करते थे। कब? 3rd century आने तक। और उन 1000 लोगों में से भी लगभग आधे उनके, लगभग 500 हम देखें तो कौन हुआ करते थे? हमारे इटालियन फैमिली से, इटालियन इनके डिसेंडेंट्स हुआ करते थे, इनके पूर्वज हुआ करते थे। इन लोगों में से लगभग आधे लोग हुआ करते थे वो इटालियन फैमिलीज के हुआ करते थे। किसमें? सेनेट में। बाय द लेट एम्पायर विच स्टार्ट विद द रेन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। अब देखो कॉन्स्टेंटाइन के जो फर्स्ट हुआ करता था कॉन्स्टेंटाइन, उसके समय पे क्या होता है? इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 4th century द फर्स्ट 2 ग्रुप्स मेंशन्ड बाय टेसिटस। अब जो फर्स्ट 2 ग्रुप मेंशन किए हैं टेसिटस ने, कौन कौन? सेनेटर और इक्वेस्टेरियन। टेसिटस ने क्या बोला? कब? हमारे कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पीरियड में। एंड द इक्विस्ट हैड मर्ज्ड। अब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं एंड इनटू अ यूनिफाइड एंड एक्सपांडेड एरिस्टोक्रेसी। और ये दोनों को मिला के क्या बन जाती है? एरिस्टोक्रेसी क्लास बन जाती है। किस किस को? सेनेटर और इक्वेस्टेरियन को मिला के क्या बन जाते हैं? यही लोग एरिस्टोक्रेट्स फैमिली के हुआ करते हैं, बहुत बड़े बड़े अपर क्लास के लोग हुआ करते हैं, एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते हैं। एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेसी।
एरिस्टोक्रेट फैमिली के हो जाते हैं कौन कौन, सेनेटर और इक्वेस्टेरियन, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं कब, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पीरियड में। एंड एट लीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन, और लगभग इन लोगों में से जो जितने सेनेटर्स हुआ करते थे, इन लोगों में से भी लगभग आधे आधे ज्यादा कौन होते थे, हमारे नॉर्थ अफ्रीकन वाले रीजन के, हमारे ईस्टर्न ओरिजिन के क्षेत्र के लोग हुआ करते थे। और आधे कहाँ के हुआ करते थे, इटालियन फैमिलीज के हुआ करते थे। और कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पीरियड पे हम क्या देखते हैं, हमारे सेनेटर्स और इक्वेस्टेरियन ये दोनों मर्ज होकर क्या बन जाते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एरिस्टोक्रेट्स बन जाते हैं। दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी was enormously wealthy but in many ways, जो एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, हमने देखा इक्वेस्टेरियन और सेनेट के लोग मर्ज होकर एरिस्टोक्रेट्स बन जाते हैं। पर एनॉर्मसली वेल्दी, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री एलिट्स। अब जो मिलिट्री एलिट्स हुआ करते थे ना, बड़े बड़े मिलिट्री के लोग हुआ करते थे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इन लोगों की तुलना में तो कम कम पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि ज्यादा पावरफुल हमने देखा एम्परर, मिलिट्री के बारे में देखा, सेनेटर्स के बारे में देखा कि ज्यादा पावरफुल तो ये लोग हुआ करते थे। तो जिनके पास मिलिट्री है, कहीं ना कहीं हमने देखा पिछली क्लासेस में कि मिलिट्री के पास कितनी स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करती थी। तो भले ही ज्यादा वेल्दी यही हुआ करते थे एरिस्टोक्रेट लोग, लेकिन ज्यादा पावरफुल होते थे मिलिट्री एलिट्स हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेट बैकग्राउंड। और जो कोई एरिस्टोक्रेट नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल लोग ही हुआ करते थे, लेकिन ये क्या हुआ करते थे, ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी इनके पास रहती थी, इतनी बड़ी आर्मी को ये कंट्रोल किया करते थे। अब द मिडिल क्लास नाउ कंसीडर्ड, मिडिल क्लास कौन, इसका हम देखते हैं, जो हमारी रिस्पेक्टेड सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, सेनेट के बारे में हमने देखा कैसे आधे आधे लोग, आधे नॉर्थ अफ्रीकन और ईस्टर्न वाले हुआ करते थे, आधे इटालियन ग्रुप के हुआ करते थे, उसमें भी कैसे एलीट क्लास के सेनेटर्स और इक्वेस्टेरियन मिलके एरिस्टोक्रेट बन जाते हैं। अब इन दोनों के बाद हमने क्या देखा था हमारा, इन दोनों के बाद हमने क्या देखा हमारा, ये आते हैं रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, जो क्या करते थे देखेंगे, ये उनको ही क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास। नाउ कंसिस्टेड ऑफ दीज कंसिडरेबल मास ऑफ द पर्सन कनेक्टेड विद द इंपीरियल सर्विसेज, किससे जुड़े हुए थे, इंपीरियल सर्विसेज, बड़े बड़े राजाओं के घर काम करते थे, काय में, ब्यूरोक्रेसी में, उनको एडवाइस देने का काम या उनके डिपार्टमेंट वगैरह काम, उनके इकोनॉमिकल जितने भी फैक्ट्रीज चल रही है उनमें काम करना, उनके खेतों को देखना, इस प्रकार के काम, और आर्मी में काम किया करते थे। बट ऑल्सो मोर प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स, कुछ कुछ व्यापारी हुआ करते थे, कुछ कुछ फार्मर्स हुआ करते थे, ऑफ whom देयर वर मैनी इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस, और उनमें से बहुत सारे क्या हुआ करते थे, इन द ईस्टर्न प्रोविंस के क्षेत्र में हुआ करते थे, ईस्टर्न प्रोविंस के क्षेत्रों से हुआ करते थे। तो हमने देखा कैसे मिडिल क्लास के लोग क्या करते थे, बड़े बड़े राजघरानों में मिलकर काम किया करते थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी ब्यूरोक्रेसी में, उनकी आर्मी में काम किया करते थे, कुछ कुछ मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, कुछ फार्मर्स हुआ करते थे, कौन, मिडिल क्लास के लोग। अब उसके बाद हमारे आते हैं किसके बाद, और क्या काम करते थे, टैसिटस डिस्क्राइब्ड दिस रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास एज अ क्लाइंट ऑफ द ग्रेट सेनेटरियल हाउसेज, और जितने सेनेट के लोग हुआ करते थे, इन लोगों के घर में काम किया करते थे, हमने बात की। नाउ इट वाज चीफली गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट, और स्टेट पर डिपेंड करते थे, डेट सस्टेन मेनी ऑफ द दीज फैमिलीज, स्टेट को, राज्य को चलाने वाले जितने भी बड़े बड़े घराने के लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, इन लोगों के अंदर एज अ ब्यूरोक्रेट काम करते थे, और यही सब मिलकर क्या करते थे, रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट को रन करते थे। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग। बिलो देम देयर वर वास्ट मास ऑफ द लोअर क्लास नोन एज कलेक्टिवली ह्यूमिलिएट। अब हमने मिडिल क्लास को देखा, हमने क्या देखा, मिडिल क्लास को देखा, हमने देखा सेनेटर्स इक्वेस्टेरियन मर्ज होकर वो बन जाते हैं एरिस्टोक्रेट, रिस्पेक्टेबल पीपल या मिडिल क्लास पीपल होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं स्टेट के एलीट क्लास लोगों के द्वारा। अब उसके बाद हम देखते हैं लोअर क्लास के लोग, कौन, हम लोअर क्लास के लोग, द लोअर क्लास नोन एज कलेक्टिवली ह्यूमिलियर्स, इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली ह्यूमिलियर्स बोलते हैं। ह्यूमिलियर्स मतलब इनको कहीं ना कहीं मतलब इतने अच्छे से इनके ह्यूमिलिएट किया जाता था, इनको मतलब इतने अच्छे से नहीं माना जाता था सोसाइटी में, है ना। ते कंपेयर द रूरल लेबर, उसमें कौन कौन हुआ करते थे, रूरल लेबर हुआ करते थे, रूरल लेबर फोर्स हुआ करती थी, जितने भी गांव के मजदूर हुआ करते थे, ऑफ विच मेनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द लार्ज स्टेट्स, और बहुत सारे क्षेत्रों में इन लोगों को परमानेंटली काम करवाया जाता था, इन लेबर्स को। वर्कर्स हुआ करते थे कुछ कुछ, जिनको इंडस्ट्री में काम करवाया जाता था, माइनिंग में काम किया करवाता था, कुछ माइग्रेंट लेबर हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ऑलिव ऑयल, अब ग्रेन के खेतों में ग्रेन उगाने के लिए, अनाज के लिए, ऑलिव ऑयल हार्वेस्ट करने के लिए इन लोगों को बहुत उपयोग किया जाता था, किसको, माइग्रेंट वर्कर्स को, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड फॉर द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए कारखाने बनाए जा रहे हैं, उन लोगों में काम करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स की आवश्यकता पड़ रही है। कुछ कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करते थे, आर्टिसन, जैसे खुद कलाकार है, कोई मूर्ति बना ले रहा है, कोई लकड़ी का काम कर ले रहा है, तो खुद से ही सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करते थे। ये सब कौन, लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे। इट वॉज सेड पर बेटर फेड देन वेज लेबर, और वेज लेबर से इनको बेटर ही कहीं ना कहीं क्या मिलता था, इनको रोजगार मिलता था। अ लार्ज
मास ऑफ द कैजुअल लेबर्स, और बहुत सारे कैजुअल लेबर्स हुआ करते थे जो कभी भी खुली मजदूरी कर रहे हैं यहाँ वहाँ, स्पेशली इन द बिग सिटीज एंड ऑफ द स्पेशली इन द बिग सिटीज एंड ऑफ कोर्स द मैनी thousands of slaves that were still found all over the western empire in particular। और हजारों से ज्यादा संख्या में आज भी यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, हमारे स्लेव्स पाए जा रहे हैं, गुलाम पाए जा रहे हैं, कहाँ पे, हमारे वेस्टर्न प्रोविंस में। वैसे इतने सारे अलग अलग प्रकार के लेबर्स हुआ करते थे, रूरल लेबर, माइग्रेंट वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर हुआ करते थे, वेज लेबर हुआ करते थे, अलग प्रकार के कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस हुआ करते थे, कुछ कैजुअल लेबर्स हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों के अलावा भी क्या वहाँ पे स्लेव सिस्टम चलता था। वेस्टर्न वाले रीजन में, हमारे रोमन एम्पायर के वेस्टर्न वाले रीजन में स्लेव्स वगैरह भी हुआ करते थे। लोअर क्लास हो गए, लोअर क्लास के हमने क्या देखा, सबसे नीचे हमारे लेबरर्स। इस प्रकार का पे सोशल स्ट्रक्चर चलता था। अब सोशल स्ट्रक्चर में देखा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th सेंचुरी, द हिस्टोरियन ओलम्पियोडोरस। कौन था हमारा इतिहासकार? ओलम्पियोडोरस, हु वाज आल्सो एन एम्बेसडर, जो एक राजदूत भी हुआ करता था। क्या कहता है? टेल्स अस दैट द एरिस्टोक्रेसी बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ रोम। जो सिटी ऑफ रोम है, जो रोम जो कैपिटल है हमारी इटली की, वहां पे जो एरिस्टोक्रेट पीपल हुआ करते थे, एलिट क्लास के लोग हुआ करते थे, वो लगभग सालाना आय कितनी हुआ करती थी, वार्षिक आय उनकी कितनी हुआ करती थी? लगभग 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड, लगभग 4000 पाउंड गोल्ड उनके पास हुआ करता था। लगभग 4000 के एलबीएस के गोल्ड की उनको इनकम होती थी साल भर में। कितनी ज्यादा, मतलब गोल्ड उस समय कितना सारा गोल्ड, 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड, तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में उनके क्षेत्रों से उनको प्राप्त होता था। नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस द कंज्यूम, और इसमें क्या नहीं, और जो वो मतलब डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं, इनको तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को, खाने पीने की वस्तुओं को हटाकर, उसके बावजूद भी उन पर लगभग 4000 एलबीएस ऑफ गोल्ड की उनकी सालाना आय हुआ करती थी। कहां पर? रोम की सिटी में। The monetary system of the late empire broke with silver-based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mine। अब स्पेन की जो जितनी सिल्वर की माइन या चांदी की जो खदानें हुआ करती थी, वह एग्जॉस्टेड, वह खाली हो चुकी थी। अब वहां पे कुछ भी नहीं बचा वहां की माइन में, क्योंकि वहां पहले सिल्वर की करेंसी चल रही थी। हमने देखा डेनेरियस करके पढ़ा था, सिल्वर का कॉइन होता था 4.5 ग्राम का। क्या करता? डेनेरियस, 4.5 ग्राम का सिक्का हुआ करता था डेनेरियस। किसका सिक्का हुआ करता था? सिल्वर का। सिल्वर की करेंसी बहुत ज्यादा प्रचलन में हुआ करती थी। अब सिल्वर की माइन में सिल्वर ही खत्म हो गया है, आसपास के क्षेत्रों में सिल्वर के और ज्यादा करेंसी नहीं बना पा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट रेन आउट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द मेटल टू सपोर्ट अ स्टेबल कॉइन इन सिल्वर। अब सिल्वर के सिक्के बनाने के लिए हमको कोई भी सिल्वर ही नहीं बच रहा है, तो सिल्वर की करेंसी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। अब सिल्वर डिक्लाइन कर रहा है, तो करेंसी बनाने के लिए कोई दूसरे मेटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं कौन सा मेटल आता है। कॉन्स्टेंटाइन, हमारा जो राजा है कॉन्स्टेंटाइन, फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बोला? न्यू मॉनेटरी सिस्टम बनाया, नई मौद्रिक प्रणाली बनाई। क्या बनाई? नई मौद्रिक प्रणाली बनाई। ऑन अ गोल्ड, अब सिल्वर खत्म हो गया है तो हम गोल्ड का उपयोग करेंगे। एंड देयर वाज अ वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन सर्कुलेशन थ्रू आउट द लेट एंटिकिटी। लेट एंटिकिटी मतलब उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब जब धीरे धीरे जब अंत होने लगता है इन सभी चीजों का, रोमन एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय तक हमारा गोल्ड प्रचलित था, सिल्वर हमारा डिक्लाइन कर जाता है, लेकिन गोल्ड के धीरे धीरे करेंसी बनने लगती है। कब? कॉन्स्टेंटाइन के टाइम के बाद से धीरे धीरे। सिल्वर डिक्लाइन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे मेटल की आवश्यकता पड़ेगी हमको कॉइन बनाने के लिए। गोल्ड मिल रहा है, गोल्ड के सिक्के चला देते हैं, इसी में लोगों की सैलरी देंगे हम गोल्ड से ही। तो द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी, अब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, बोथ द हायर एंड द मिडिल एक्लॉन्स वर वाज अ कंपैरेटिवली एफिलिएंट ग्रुप बिकॉज इट ड्रू द बल्क ऑफ इट्स सैलरी। अब देखो, इन जितने भी मतलब जो सैलरी पे बेस्ड थे, जितने भी हायर और मिडिल, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इन गोल्ड, इनको क्या मिलती थी? सैलरी कहाँ में मिलती थी? गोल्ड में मिलती थी। अब सिल्वर डिक्लाइन कर रहा था, इनको सैलरी भी गोल्ड में मिल रही है, और गोल्ड कितना एक्सपेंसिव मेटल हुआ करता था। एंड इन्वेस्टेड मच ऑफ दिस इन बाइंग अप असेट्स लाइक लैंड, और बहुत सारी जमीनें खरीद ली इन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये पावरफुल हो गए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हुआ करते हैं, भ्रष्टाचार कर करके इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि उनके पास अपार संपत्ति एकत्रित हो जाती है, लेकिन बाद में रेड पड़ती है और वहां से प्राप्त हो जाती है हमको सारी संपत्ति। इसी प्रकार से उस समय के लोगों के साथ भी यही हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर लिया? गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया। उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हुआ करती थी, उन्होंने बहुत जमीनें खरीद ली। देयर वाज ऑफ कोर्स आल्सो अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन। अब देखो, ब्यूरोक्रेसी है तो करप्शन तो वहाँ सबसे पहले आता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सभी नहीं, मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट ही होती है, वहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है। हमारे देश में भी बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके स्कैम बाद में खुले हैं, उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है।
स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम। अब देखते हैं जुडिशियल सिस्टम एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाईज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा स्तर पर हमको देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं लोगों से काम करवाने के लिए ये लोग भी उनसे पैसे लेते होंगे और क्या करते होंगे, करप्शन करते होंगे। सो द एक्सटॉर्शन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर प्रोबेबल। तो ये जितने भी हायर ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे, ये बहुत ज्यादा लेवल पे क्या कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बट गवर्नमेंट इंटरवीन, बट अब इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इंटरवीन करेंगी। जो गवर्नमेंट रहेगी, जो सरकार चला रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो उनके ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे हुआ करते हैं, राजा रजवाड़े की फैमिली के या जो भी उस समय गवर्नमेंट के हेड हुआ करते हैं, वो इन्हीं इसी गवर्नमेंट जितने भी लोग हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, इन लोगों की क्या करते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टू कर्व दीज फॉर्म्स ऑफ करप्शन वी ओनली नो अबाउट देम इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द लॉ दैट ट्राई टू पुट एन एंड टू देम। अब इनके भ्रष्टाचार को लगाने के लिए भी क्या करते थे वहां के समय के लोग, लॉ बना दिया, गवर्नमेंट ने लॉ बनाए, नए नए नियम बनाए। आज भी हमारे जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हुआ ये काम करते हैं, सेबी वगैरह जैसे डिपार्टमेंट हुआ हमारा, ये काम करते हैं। और भी हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इन क्षेत्रों में काम किया करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ऐसे ही सभी क्षेत्रों पर हमारे इन सभी चीजों पर निगरानी रखने के लिए काम करता है कि ताकि हमारे देश में, हमारे अलग अलग राज्यों में इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इस प्रकार से उस समय के लोग भी काम कर रहे थे, लॉ बना रहे थे। एंड बिकॉज हिस्टोरियंस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंसिया डिनाउंस द प्रैक्टिसेस, और बड़े बड़े इतिहासकारों ने इन सब चीजों की आलोचना करी। भाई जो भ्रष्टाचार चल रहा है ये गलत है हमारे देश में, इससे हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान है, लोगों को परेशानियां होती हैं, ब्ला ब्ला ऑल दिस। ऐसा सब कुछ उस समय क्या हो रहा था, प्रचलन में था। दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज रिमार्केबल। अब इनकी आलोचना हो रही है तो फीचर्स ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड, द रोमन स्टेट वाज एन अथॉरिटेरियन regime. In other words, dissent was rarely tolerated and the government usually responded to the protest. अब देखो अलग अलग लोग हैं, जितने भी प्रकार के लोग हैं, ये सभी प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट इनको सप्रेस कर रही है, अलग अलग लॉ बना रही है। अब इन लॉ के खिलाफ लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई ये लॉ गलत है, नियम गलत है। अब इन लॉ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल बनाने के लिए क्या करेंगे, एंड द गवर्नमेंट यूजुअली रिस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंस। गवर्नमेंट भी इन लोगों को मतलब वायलेंस के थ्रू इन लोगों से क्या करती है, प्रोटेस्ट को सप्रेस करती है। जितने भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वायलेंस के द्वारा इन सभी को रोकती है, स्पेशली इन द सिटीज ऑफ द ईस्ट वेयर पीपल वर ऑफन फियरलेस इन मेकिंग फन ऑफ। अब एम्परर का मजाक उड़ाते थे ज्यादा, कहाँ के क्षेत्र के लोग, ईस्ट के क्षेत्र के लोग हैं, एम्परर को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो एम्परर ने बोला मत समझो कुछ, मैं भी वायलेंस के थ्रू ही तुम्हारे जितने भी रिवोल्ट हो रहे हैं इनको सप्रेस करूंगा, जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको सप्रेस करूंगा। येट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द रोमन लॉ हैड एमर्ज। अब धीरे धीरे क्या होता है, नए नए रोमन लॉ बनने लगते हैं सभी अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के खिलाफ। हैड एमर्ज्ड बाय द 4th century and this acted as a break and even most of the fearsome emperors were not free। अब देखो ऐसे अलग अलग प्रकार के रोमन लॉ बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत सी जनता क्या करेगी, अब रोमन एम्परर के खिलाफ क्या करेंगे, उनसे घृणा करने लगेगी, उनको पसंद नहीं करेगी रोमन एम्परर को। तो एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक एंड द लॉ वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट। अब देखो जो लॉ बनाया गया सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया कहीं ना कहीं, पर फिर भी लोग क्या है कि एम्परर अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था, सारे निर्णय सारे नियम अपने हिसाब से नहीं बना सकता था, कि कहीं ना कहीं पावर्स धीरे धीरे सब लोगों के पास पहुंच गई थी, प्रोविंशियल गवर्नर के पास, मिलिट्री के पास, सेनेटर्स के पास, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं एम्परर के सामने भी कुछ लोग आकर खड़े होते हैं जो एम्परर को सामने से ऐसे चुनौती देते हैं। दैट इज वाई इन द लेटर 4th century इट वॉज पॉसिबल फॉर द पावरफुल बिशप्स, पावरफुल बिशप चर्च के बड़े बड़े जो पादरी हुआ करते हैं या फादर जिन्हें हम बोलते हैं, लाइक एम्ब्रोस, एक एम्ब्रोस नाम का जो फादर हुआ करता है, बिशप हुआ करता है, टू कन्फ्रंट इक्वली पावरफुल एम्परर्स। जितने भी पावरफुल एम्परर्स हुआ करते हैं इनको कन्फ्रंट करता है, सामने से चुनौती देता है कि मैं भी तुम्हारे लेवल पावर, उनके लेवल के सेम पावरफुल हुआ करते थे इस प्रकार के बिशप से, व्हेन दे वर एक्सेसिवली हार्श और रिप्रेसिव इन देयर हैंडलिंग ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन। अब देखो मान लो एम्परर है कोई भी, अपने बहुत ज्यादा प्रताड़ना कर रहा है अपनी जनता पर, अपने लोगों पर, क्षेत्र के, तो इन लोगों के संरक्षण के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा। तो वो कौन, ऐसे एक एम्ब्रोस नाम का बिशप होता है, वो इन लोगों को आगे आता है और ऐसे बड़े बड़े एम्परर्स को ऐसे टक्कर देने के लिए सामने खड़ा होता है, चुनौती देते हैं। तो धीरे धीरे एम्परर्स की पावर भी ऐसे धीरे धीरे कम होने लगती है। अब रोमन एरिस्टोक्रेसी की इनकम किस प्रकार आती है, ये देखो, ईच ऑफ द ग्रेट हाउस ऑफ द रोमन कंटेंट इटसेल्फ एवरीथिंग, सारी चीजें इनके पास, जितने भी एलिट क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग, एरिस्टोक्रेट क्लास के लोग हैं, विच मीडियम साइज सिटी कुड होल्ड, लगभग सिटी पूरा क्षेत्र पर इनका नियंत्रण होता था। सिटी का नाम क्या है, जैसे हिप्पोड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, फोरा,
टेम्पल्स, फाउंटेन्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाथ्स, सब चीज पर इनका कंट्रोल हुआ करता था। मेनी ऑफ द रोमन हाउस होल्ड रिसीव्ड एन इनकम, लगभग 4000 पाउंड, 4000 पाउंड के गोल्ड पर ईयर इनके पास, मतलब इनकी सैलरी हुआ करती थी इनकी ईयर फ्रॉम द देयर प्रॉपर्टी। एंड नॉट इंक्लूडिंग ग्रेन, इसमें भी क्या चीज नहीं मिलाई जाती थी, जो खाना पीना खा रहे हैं, वाइन वगैरह जितनी भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब चीज को हटाकर भी इनके पास लगभग 4000 समथिंग पाउंड का गोल्ड पर हर एक साल में इनके पास आता था। इस प्रकार से रोमन एरिस्टोक्रेसी की इनकम आती थी, किस प्रकार से इनके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ आती है, किस प्रकार से एलिट क्लास लोगों के पास अपनी अपनी धीरे धीरे पावर आती है, ये हमने पढ़ा। कैसे सोशल हायरार्की में अलग अलग प्रकार के लोग हुआ करते हैं, ये हमने पढ़ा। सबसे पहले हमारे होते हैं सेनेटर्स के बारे में हमने देखा, सेनेटर्स के बाद हमारे इक्विस्टेरियन आते हैं, फिर मिडिल क्लास के लोग आते हैं जो मतलब ऐसे बड़े बड़े राजघराने में एज ब्यूरोक्रेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करते हैं। उसके बाद हमारे लोअर क्लास के लोग आते हैं जो एंटरटेनमेंट वगैरह में काम करते हैं। उसके बाद हमारे स्लेव आते हैं, स्लेव या लेबरर्स या वर्कर जितने भी हमारे सोसाइटी में उस समय के हुआ करते हैं। तो ये रहा हमारी सारी बातें। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो किसी भी समाज में सामाजिक वर्गों का होना तय है, और इसी प्रकार से हमने रोमन साम्राज्य में भी देखा कि कैसे सामाजिक वर्गों को अलग अलग स्तर पर बांटा गया है। सो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।